जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो मार्केट रैप के ऊपर व्हील हमारे पास अगर नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे पास एक डीप रेड कलर नज़र आता है। और मोस्ट ऑफ द जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं या जितने भी हैवी वेटेज सेक्टर्स हैं केस 100 के ऊपर, कमर्शियल बैंक्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ईएनपी, ऑयल गैस एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, या सीमेंट्स हो गया, इसी तरह इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए या पावर सेक्टर्स, ओवरऑल सब में हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, डिक्लाइन देखने को मिला। इन लाइन विद द व्यू हमारे पास एक रोलर कोस्टर राइड ही थी, लेकिन थ्रू आउट द सेशन के एस हंड्रेड पी एस की ग्रिप के ऊपर रहा। एट वन टाइम के एस हंड्रेड ने जो लो पोस्ट किया वो कोई 31,163 पॉइंट्स लूज किए। 168,416 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया, which was indicated as a support area yesterday and day before yesterday। कि 169,000 एंड 168,300 200 का एरिया हमारे पास एज ए सपोर्ट काम करता नजर आ सकता है। वहां पे फिर हमने कोई स्लाइटली केस हंड्रेड को रिकवर होते देखा। अपसाइड के ऊपर जो आज के दिन के अंदर क्लोजिंग आई है वो 169,173 की आई है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे 169,400 का, उससे नीचे क्लोज किया है। 2405 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। 1.40% डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। वॉल्यूम्स डे ओवर डे बेसिस के ऊपर कम ट्रेड हुए। और जी केस एंड अगर हम थोड़ा सा जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स हैं सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक्स वाज द डिक्लाइनर, सबसे ज्यादा पॉइंट्स लूज किए 830 पॉइंट्स, फिर फर्टिलाइजर ने 385 पॉइंट, इसी तरह ऑयल एंड गैस ने 270 पॉइंट्स, और सीमेंट ने भी अप्रोक्सीमेटली 270 पॉइंट्स लूज किया। और उसके बाद फिर ये दीगर सेक्टर्स भी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए। पॉजिटिव साइड के ऊपर जो सेक्टर क्लोज किए हैं वहां पे कोई मेजर एक्टिविटी बनती नजर नहीं है। कंपनीज में देखेंगे तो एफएफसी वाज द हार्डकोर डिक्लाइनर, यहाँ पे 270 पॉइंट्स नजर आए डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। यूपीएल को अप्रोक्सीमेटली 240 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब अगर हम केस 100 की बात केसीआर के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरी नजर डिफरेंट आएगी। आप देखेंगे अगर विजुअल के ऊपर भी तो हमारे पास जैसे ही हम केसीआर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिक्स नजर आता है। और ये रीजन बनी कि आज के वॉल्यूम सबसे बड़े ट्रेड हुए तो हमारे पास जो यूजुअली कंसिडर्ड एज ए साइड बोर्ड आइटम्स जो बहुत रनिंग मार्केट के अंदर परफॉर्म नहीं करते रहे, थर्ड ईयर स्टॉक्स या अराउंड 10 रुपीज के स्टॉक्स, उन्होंने काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन की। और वॉल्यूम्स काफी ड्रिवन हुए केसीआर के ऊपर, वो आगे हम जाके देखते हैं अभी वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज ये देखने की है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए आगे जो एक्टिविटीज रहेंगी, एक से दो सेशन या कल का सेशन एटलीस्ट, क्योंकि रोल ओवर का लास्ट सेशन होगा, अगेन वोलेटाइल होगा केस के डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट परफॉर्मेंस में एफएनईएल इसके अंदर 285 मिलियन का काम हुआ। फिर हैस्कूल हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट कंसेक्टिव 4-5 सेशन से हम इसको कवर करते रहे कि इसके अंदर गुंजाइश है, ये बढ़ सकता है अराउंड 18.30, हमने इसको फर्स्ट हाईलाइट किया था। आज इसने कोई अराउंड 21 रुपीज का हाई पोस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 77 मिलियन का काम हुआ। कोई नूर स्पिनिंग मिल भी हमने डिस्कस किया था यस्टरडे भी, और उसके पहले भी डिस्कस किया था कि ये परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला। इनिशियल जो इमीडिएट हर्डल या टारगेट एरियाज हाईलाइट किए थे वो कंप्लीट हो गए। यूसर वीविंग है, फिर उसके बाद क्लोवर पाकिस्तान है। गेनर्स के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको अराउंड 10 रुपीज के जो स्टॉक्स हैं वही नजर आते हैं। और ये एफ एन ई एल है, यूसर वीविंग है, टीपीएल है, सी एस आई एल है, डी एस आई एल, डी एस एल है। तो ये स्टॉक्स हमारे पास गेनर साइड के ऊपर क्लोज किए। लूजर साइड के ऊपर हमारे पास कोई मेन बोर्ड का या कोई एक्टिव स्टॉक नहीं है जहाँ पे कुछ ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई। अब अगर हम चलें केस 100 के ऊपर तो एज इंडिकेटेड अर्लियर यहाँ पे हमने दो, एक तो एग्जॉशन पोस्ट की। ये रिकैप के ऊपर अगर हम देखें तो कल भी डिस्कस किया था कि एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिलती नजर आ सकती है, वो हमने कल देखा भी। फिर उसके बाद आज उसके फॉलोइंग कैंडल भी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर था। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रक्चर का सपोर्ट एरिया है वो, अगर हम इसको थोड़ा सा डिग डाउन करें और वहाँ वाली चार्ट्स के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास जो एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनता नजर आता है। जी जी, ये इसकी एक रेंज बनती है जो कि
कल भी डिस्कस की थी हमने। और इस रेंज की जो वैल्यूज हैं वो 169,300 400 और डाउन साइड के ऊपर 168,400 के एरिया, जो कि आज का अप्रोक्सीमेटली लो यही बना। और उसके बाद हमने थोड़ी स्लाइटली क्लोजिंग साइड के ऊपर, पॉजिटिव साइड के ऊपर कुछ रिकवरी भी देखी कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में अगर तो अली आज के अंदर कोई बाउंस मिल जाता है तो फिर एक अपसाइड के ऊपर हमें एटलीस्ट डेड कैट बाउंस बनता नजर आ सकता है। और अगर फॉर एनी रीजन 168,000 से नीचे के 100 क्लोज करता है तो फिर एक माइनर सपोर्ट एरिया, या आप नोट डाउन कर सकते हैं 167,700 का एरिया, वो एक हिडन सपोर्ट एरिया होगा। उसको अगर आप कहेंगे कि ये लेवल कहाँ से आ गया, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम अभी क्योंकि ट्रेड नहीं कर रहे हैं इन दो लाइंस को, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर हमारे पास एक तो आप देखेंगे अगर थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए, तो ये हमारे पास स्विंग्स बनी है अभी तक के लिए इस 100 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्विंग ये बनी, एक तो हम यहाँ पे फिब लेवल्स को, इस पूरी लेग का फिब लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अभी के लिए देखा जाए तो 168,000 टू 23% का फिब लेवल बनता है। इसके साथ एक और चीज जो कि हिडन स्पॉट एरिया में कह रहा था, वो ये था कि यहाँ पे अगर आप इस लेग से, ये जो 13 अप्रैल से ऑनवर्ड अराउंड 21 अप्रैल तक लेग बनी है, इसके ऊपर फिब लेवल को आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50% का फिब लेवल 167,700 के पास है। यहाँ पे कोई मेजर कन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एक स्टिल हिडन एक स्पोर्ट है, उसको देखते हैं कैसे एक्ट करता है। उससे पहले कन्वेंशनल स्पोर्ट्स को देखना चाहिए। लियाज के अंदर के स्टैंडर्ड अगर अपसाइड के ऊपर ओपन होता है और फिर सस्टेन करता है अराउंड अपसाइड के ऊपर अबव 16400 इनिशियली, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर इसके अंदर रिकवरी बनते देखें। अब अगर हम वॉल्यूम लीडर्स देखें तो वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर एफएनईएल है, एस्कोल है, कोसम है, यूसर विविंग है, और काफी सारे स्टॉक्स हमने कल इनमें से डिस्कस भी किए। इसी तरह बीको स्टील अगेन वन ऑफ दो स्टॉक जो हमने कल डिस्कस किया, उसके ऊपर अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए वो भी टेस्ट होते नजर आए। तो इनमें से अगर कोई स्टॉक्स अगर हम देखें, मेरे ख्याल में फर्दर कल के सेशन के अंदर भी एक तो रोल ओवर का लास्ट सेशन होगा, तो यहाँ पे इसी तरह के जो यूजली कंसिडर्ड एज ए साइड बोर्ड आइटम्स जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते बुलिश मोमेंटम्स के अंदर, तो उनके अंदर एक्टिविटी रह सकती है। तो हैस्कोल को हम ऑलरेडी काफी दफा कवर कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर उसके जाके लेवल्स को देख सकते हैं। वीको भी कल हमने देख लिया। तो अभी के लिए एक स्टॉक हमें टीपीएलपी नजर आ रहा है। टीपीएलपी के ऊपर हमारे पास तो एक तो हमारे पास ये प्रीवियस हमारी जो एनालिसिस था, इसके ऊपर एक मेजर स्ट्रक्चर वायलेशन मिली थी अराउंड 99.52। तो कल के लिए यही इसका एक क्रॉस पॉइंट बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारे पास ये अर्लियर जो हमने इसको प्रीवियसली बैक इन जनवरी, ये जो कुछ 3-4 मंथ पहले इसके लेवल डिस्कस करते रहे, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया कल के लिए 9 रुपये 50 पैसे के पास का रेजिस्टेंस एरिया, वो देखते हैं कैसे ट्रिगर करता है। अदरवाइज यहाँ पे एक प्राइस एक्शन काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, हायर हाइज हायर लोज हैं, तो किसी के पास होल्डिंग है तो मेरे ख्याल में ये स्विंग है 8 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वीकनेस के ऊपर ट्रेडिंग के लिए स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक बीएनएल है। बीएनएल, अच्छा यहाँ पे अब एक तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन ट्रिकी है, अगर इसको हम थोड़ा सा लेके चलें जी 1 आवर चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ सॉफ्टर बॉटम बनता नजर आ रहा है इस जगह के ऊपर। तो ये एक बॉटमिंग आउट साइन है, अर्ली साइंस ऑफ बॉटम आउट है मेरे ख्याल में। इसको डिप के ऊपर लेना चाहिए इनिशियली इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जो हमारा स्टॉप लॉस है इसी स्विंग का 8 रुपए 50 पैसे का, इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर कल के दिन के अंदर इनकी कंसिडर की जा सकती है। अच्छा, ये जितने भी हम स्टॉक्स हैं, ये एक चीज आप लोगों ने नोट डाउन भी करनी है और एक चीज को आपने मेक श्योर भी करना है, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक्स नहीं हैं, बहुत तगड़ी कंपनीज नहीं है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को आप लोगों ने ना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉप लॉस, या फिर अपनी जो आपकी ट्रेडिंग कैपेसिटी है, या फिर आपका जो कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे, तो तब इन एंट्रीज को आप इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक स्पिनिंग सेक्टर में से है यूसर वीविंग। अच्छा जी, यहाँ पे अगर तो हम इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलें, तो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट
बना है यहाँ पे। इसका एक मेजर प्रीवियसली हर्डल एरिया था अराउंड 51 रुपीज, ये इसने आज रीगेन किया और अपसाइड के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग भी नजर आई है। तो 7 रुपये 20 पैसे से ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। अगर फेक आउट से बचा जाए तो 6 रुपये 90 पैसे, 6 रुपये 70 पैसे, ये इसके सपोर्ट एरियाज हैं। तो कोई डिप आती है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है और इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड की जा सकती है। लास्ट हमारे पास स्टॉक है वो आगा स्टील का है। स्टील सेक्टर के ऊपर वन ऑफ दो स्टॉक्स जो पूरे सारी मार्केट की रैली के अंदर लेगेड रहा। अब रिसेंटली बॉटम बना है, कंसोलिडेशन हुई अपसाइड के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड करता नजर आ रहा है। रिसेंट जो प्राइस एक्शन है, ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर मूव बनी थी, यहाँ पे अगर हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो कल एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा 8.5 रुपए के पास मीडियम कैंडल एरिया। वंस ये अपसाइड के ऊपर रीगेन कर ले तो वहां पे फिर पोजीशंस 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की जा सकती हैं और फिर टिप के ऊपर इसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को फर्दर भी इनिशिएट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।